तू मैं शुरू हो जाएगी, इससे मसला हल नहीं होगा। मैंने जो प्रपोजल दी है वो एक्चुअली यही प्रपोजल है कि सियासत को बीच में से निकाल देंगे। सर मेरा सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि क्या, चाहे पाकिस्तान के फैंस हों, चाहे इंडिया के फैंस हों, चाहे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान के फैंस हो, क्या आप उन्हें कोई तारीख या कोई डेडलाइन बता सकते हैं जो वो लोग इंतजार कर रहे हैं इतने समय से कि भाई एशिया कप का स्केड्यूल आएगा, फाइनली पता चलेगा कि कहाँ चीजें हैं, कहाँ हो रही हैं? क्या आप उन्हें कोई डेडलाइन दे सकते हैं सर? देखिए, ये सवाल आपको जय शाह साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि हमने जो बात करनी थी उनके साथ और उनके दोस्तों के साथ वो हमने कर ली है। जी। बहुत सी मीटिंग्स हो चुकी हैं, अब फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह ने करना है। तो ये सवाल आप उनकी तरफ जाइए, उनसे पूछिए कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, क्या फाइनल फैसला है एशिया कप के बारे में। जी सर, इसमें जो एक चीज और है, उनसे तो निश्चित तौर पर हम पूछ ही रहे हैं, और सारी की सारी चीज इस चीज को आकर कहीं अटकती भी लग रही है सर कि पाकिस्तान एक जिद पर अड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की ये जिद है कि हाइब्रिड मॉडल जो है उसको कहीं ना कहीं लागू किया जाए। क्या आपको लगता है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक एक ऐसी चीज है जो स्टार्ट कर कर हम, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, ये हाइब्रिड मॉडल आपको सस्टेनेबल चीज लग रही है कि ये सस्टेन कर पाएगा, यही फ्यूचर है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स भी ऐसे ही खेले जाएंगे और एशिया कप भी ऐसे ही खेला जाएगा, क्या ये फ्यूचर है सर? इज दिस द वे अहेड? देखिए देखिए, जिद तो बीसीसीआई कर रही है, जी। हम तो जिद नहीं कर रहे। जी। हम तो कहते हैं आप आके खेलें पाकिस्तान में, जी। हम आके इंडिया में खेलते हैं। जी। हम तो कब से कह रहे हैं, हम तो 2008 के बाद हम तो इंडिया बहुत दफा गए खेलने के लिए, मगर बीसीसीआई क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं लेके आया। उस वक्त बीसीसीआई कहते थे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं, मगर जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो गई तो सारी दुनिया के ममालिक, क्रिकेटिंग नेशंस, सब पाकिस्तान का दौरा कर गए और आ रहे हैं और जा रहे हैं, और किसी को कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या एक्सक्यूज है बीसीसीआई के पास, जबकि उनकी ब्रिज टीम, उनकी बेसबॉल टीम, उनकी बास्केटबॉल टीम, उनकी कबड्डी की टीम, सारी जो है नेशनल टीमें पाकिस्तान में आके खेल के गई। तो क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है उनको? तो हमारे ये जिद नहीं है, ये अगर जिद है तो ये बीसीसीआई की जिद है। सर इसमें जो आप कह रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स, मैं आपकी बात पूरी तरीके से वाउच करता हूं इस चीज को लेकर के कि बाकी सारी टीमें आ रही हैं हमारी, लेकिन सर इस चीज को भी तो आप दरकिनार नहीं कर सकते कि लगातार जो ब्लास्ट्स हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान की इस्लामाबाद के रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि जो ह्यूमन बॉम्ब्स की टेंडेंसी है वो 4 गुना बढ़ गई है पिछले कुछ समय में। या पिछले साल की जो साउथ ईस्ट एशिया की एक रिपोर्ट बताती है कि भाई 365 ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान में, यानी अगर आप इसे साल वाइज काउंट करेंगे तो। और अभी सर पीएसएल का सर एक एग्जीबिशन मैच चल रहा था, वहां पर बाबर आजम और शाहिद अफरीदी थे, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई सर, जस्ट बिकॉज की राउंड द कॉर्नर पे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो सर और अभी जो चीजें हो रही है सर, तो पूर्व आपका क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान के लिए, आपके लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी, वीवीआईपी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी से ज्यादा आपको जरूरत है? क्या ये सवाल जो आपने मुझे पूछा है, ये आप ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं पूछते, न्यूजीलैंड से क्यों नहीं पूछते, इंग्लैंड से क्यों नहीं पूछते कि इसके बावजूद वो सारे आ रहे हैं, खेल रहे हैं? बांग्लादेश भी खेल गया, श्रीलंका भी खेल गया, जिम्बाब्वे भी खेल गया। एक सेकंड, मुझे बात करनी नहीं। जी। 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 तो बात यह है कि ये सिक्योरिटी का जो धंधा आप लोगों ने चलाया हुआ है, ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ आप ही का ये इश्यू है, हमारा भी इश्यू है। अब आपने बात कर दी कि जी ये हो रहा है पाकिस्तान में, वो हो रहा है। तो बात यह है कि जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो क्या उस वक्त क्रिकेट बंद हो गई थी? क्या आगे जो कम्युनल पोजीशन है, जो कि मौकफ लिया जा रहा है हुकूमत का, क्या आपका ख्याल है हम सेफ फील करते हैं वहां आने के लिए? क्या हम नई रिक्वायरमेंट्स करेंगे कि हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? आपको याद होगा 2016 में भी हमारी सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम था, फिर इसलिए एक वेन्यू से शिफ्ट करके दूसरे वेन्यू पे गया गया। तो बात यह है कि ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, आपकी जो आपके यहाँ जो हालात हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इधर नहीं जाना चाहिए आपको। जी। ये सियासत जब तक चलेगी तो क्रिकेट नहीं बनेगी हो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। अगर आप सियासत रिमूव कर देते हैं तो फिर ये हाइब्रिड मॉडल जो है, इसमें सबकी फेस सेविंग हो जाती है, क्रिकेट भी हो जाती है। हाँ, वो इंडिया के साथ हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें या इंडिया हमारे साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, मगर सारी क्रिकेट का कारोबार चलता है। तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है गोइंग फॉरवर्ड। जिस दिन इंडिया ये समझेगा या बीसीसीआई ये समझेगा कि पाकिस्तान में वो आके खेल सकते हैं, तो उस दिन वो मसले सारे हल हो जाएंगे। तो अगर कोई जिद है तो उसकी तरफ से है, अगर कोई सिक्योरिटी इश्यू है तो सिर्फ इंडिया को है, तो और किसी को नहीं है? क्या वो सर सारे बेवकूफ लोग हैं जो आ रहे हैं यहाँ खेलने के लिए? सर इस पे मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि दो अलग अलग मुल्कों, सर हम दोनों मुल्कों की जो
आपस के रिश्ते रहे हैं या हमारा जो इतिहास रहा है वो बाकी मुल्कों का नहीं रहा है। आपको 1996 भी याद होगा सर, जब ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। 2003 का मसला भी याद होगा सर, जब इंग्लैंड ने मना कर दिया। तो अगर आपके डिप्लोमैट्स या आपके इंटरनेशनल रिलेशंस उस तरीके से बेहतर नहीं है, मैं दो देशों की सिक्योरिटी को यहाँ पे बाकी देशों की तुलना में लाकर खड़ा नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि दो अलग अलग तो देशों के ठीक है, मसले। जी। तो फिर ठीक है ना, हम भी यही कहेंगे ना हम कि हम नहीं खेल सकते आपके यहाँ, आपकी सिक्योरिटी हमें हाँ, तस्लीम नहीं है, वो चीज, वो हम चीज। खतरे में समझते हैं। तो एग्रीड सर, इसलिए एग्रीड। अगर आप ये समझते हैं तो हम भी ये समझते हैं, तो आपकी बात के ऊपर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। फेयर तो पॉइंट। फिर मेरा कॉम्प्रोमाइज मॉडल जो है उसको आगे जी। बढ़ाया जाए। आप जी। ना खेलें हमारे यहाँ, हम आपके यहाँ नहीं खेलते। हम आपके साथ श्रीलंका में या बांग्लादेश में या यूएई में खेल लेते हैं, और आप हमारे साथ श्रीलंका या यूएई या बांग्लादेश में खेल लें। बट सेठी सर, ये जो आप कह रहे हैं एशिया कप से आगे जो आप इस बात को ले गए वर्ल्ड कप के लिए, डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान कैन वॉक द टॉक दिस टाइम अराउंड? जो आप आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में भी आप यही चाहते हैं कि वर्ल्ड कप भी अब इसी तरीके से हो, अगर हाइब्रिड मॉडल यहां पर लागू होता है, डू यू रियली थिंक सर कि मतलब एक तो हो गया सर जो सारे के सारे देश सैंक्शन करते हैं आईसीसी के तहत कि भाई हम जो टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए एग्री करते हैं। दूसरी चीज सर, अगर मेरे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन कोई मिलियन डॉलर्स जो है आईसीसी की तरफ से भी दिया जाता है, सारी की सारी चीजें होती हैं देखिए तौर पर, देखिए वो सारी की सारी देखिए चीजें क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज की बात तो हर जगह पे होनी चाहिए ना, हर बंदे को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए जब कहीं डेडलॉक हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि आईसीसी का इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी भी तो है ना। जी जी बिल्कुल। आईसीसी का इवेंट अगर वर्ल्ड कप है, तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में आके पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो फिर जी। वही बात आ जाएगी। तो इंडिया को भी ये देखना पड़ेगा ना। जो आज हम ये कह रहे हैं एशिया कप के बारे में, तो कल इंडिया कहेगा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो मैं तो हल ऐसा ढूंढ रहा हूं जो कि सबके लिए मामला साफ हो जाए, आसान हो जाए। और मैं ये आपको कह दूं कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये बहुत अहम मॉडल है। एक सियासत को बाहर निकाल रहा है, क्रिकेट हो रही है उस वक्त तक जब हम खुद अपनी सियासत को रास्ते में से नहीं हटाते। तो मैं ये समझता हूं कि ये वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप ये सारे लिंक्ड हैं, खा वो एक एसीसी का है इवेंट और दो आईसीसी के इवेंट्स हैं। जैसा कि दोस्तों आपने नजम सेठी का इंटरव्यू सुना, इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से। नजम सेठी ने काफ़ी उन्होंने ये बड़ा इंटरव्यू दिया था। मैंने सिर्फ आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की है। तो आप मज़ीद अगर आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं नजम सेठी का, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी इंटरव्यू के मुताबिक होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।